हूं तू अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास करते हैं। और पहले क्लास में आपने देखा होगा पूरा बेसिक से पढ़ाया था, क्वेश्चन भी करवाया था। आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं और समझ में आपको पक्का आएगा, इसकी 100% गारंटी है। यह वीडियो बहुत अच्छा लगे, सबसे अच्छा लगे तो अंतिम में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। आइए शुरू से करते हैं आज के सवाल को एकदम शुरुआत से। आइए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आज का क्या कहता है। कहता है कि अमन तथा रमन मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। रमन तथा मनन उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं और मनन तथा अमन उसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिए। कहता है अमन तथा रमन मिलकर कोई काम 30 दिन में, यानी कि अमन और रमन ये जो है ना कोई काम 30 दिन में करता है। उसके बाद है रमन तथा मनन उसी काम को 36 दिन में। रमन तथा मनन उसी काम को कितने दिन में? 36 दिन में। आगे कहता है मनन तथा अमन उसी काम को 45 दिन में। मनन तथा अमन, ध्यान दीजिएगा, पहले यहां मनन और रमन था, सॉरी पहले है अमन तथा रमन। अमन है ना, पहले है अमन। चलिए अमन तथा रमन 30 दिन, रमन तथा मनन 36 दिन और मनन और अमन जो है 45 दिन लेता है काम करने में। दोस्तों एक काम करना, इन सभी दिन का एलसीएम अगर आप बना देते हो तो वो हो जाता है कुल काम की मात्रा। 36, 45 और 30 इन सब का एलसीएम 180 हो जाएगा। ये होता है आपका कुल काम, ये होता है आपका कुल काम। मतलब यही 180 काम करवाना है जो अमन और रमन 30 दिन में करता है भैया। यही 180 काम रमन और मनन 36 दिन में करता है और यही 180 काम मनन और अमन 45 दिन में करता है। दोस्तों एक बात समझना, अगर ये 30 दिन लगता है तो 30 छक 180, 6 काम डेली करता होगा, 6 काम डेली करता होगा अमन और रमन। 36 बचे तो ये 5 काम डेली करता होगा। 45 चौके तो ये 4 काम डेली करता होगा। कौन कौन? मनन अमन मिलकर। दोस्तों अगर इन सबको जोड़ते हैं 6, 5, 11, 4, 15 तो कितने लोग का काम हुआ? इसमें जोड़ेंगे तो 2 बार अमन, 2 बार मनन और 2 बार रमन, यानी 2 कॉमन लेके अमन, रमन और मनन लिख सकते हैं। और इनका काम 6, 5, 11, 4, 15, इसको बट्टा में भेज देंगे, यानी अमन, रमन और मनन इनका जो काम हुआ एक दिन में 15/2 काम हुआ। दोस्तों आपसे काम पूरा करवाना है, अरे पूरा काम करवाना है इन लोगों से, यानी कि 180 काम करवाना है, जबकि एक दिन में 15/2 काम करते हैं ये लोग। तो 15/2 से भाग दे देंगे, क्योंकि कुल काम में एक दिन के काम से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा कितना दिन में काम हो जाएगा। अरे 15 से कटा 12 बार में 2 से 12 में गुना हुआ, 12 दूना 24 दिन लगेगा। हमारा आंसर ऑप्शन सी तैयार है। ठीक है, आगे बढ़ूं? आइए अगला सवाल पर, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं साइड हो गया हूं। कि तुम जो पकड़ लो अरे हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। आइए दूसरा सवाल देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। बताएं कि ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आइए देखिए जरा इसको भी बनाने का तरीका। ए और बी जो है ना, ए और बी कोई काम कर सकता है 8 दिन में,
उसके बाद कहता है बी और सी 12 दिन में। बी और सी वही काम करता है कितना दिन में? 12 दिन में। ए बी सी मिलकर उस काम को 6 दिन में। ए बी सी मिलकर वह काम 6 दिन में। दोस्तों अगर हम इन सब का एलसीएम बना देते हैं तो हमको कुल काम की मात्रा पता चल जाता है। 12 8 6 का एलसीएम तो 24 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा क्या? कुल काम। ये हमारा हो जाता है कुल काम। इतना ही काम है, यही 24 काम है जो ए और बी 8 दिन में करता है, बी और सी 12 दिन में करता है यही 24 काम, ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में करता है यही 24 काम। भैया एक काम करिए, 8 3 24 यानी ये डेली 3 काम करता है। कौन? ए और बी डेली 3 काम करता होगा तब ना 24 काम 8 दिन में होता है। 8 3 24, 12 दिन में 24 काम तो 2 काम डेली, ये 6 दिन में 24 काम, 6 चके 24, 4 काम डेली। अगर हम बात कर ले, हमसे जो पूछता है, क्या पूछता है? कहता है ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। सुनो, ए और सी ना, तब पहले ए एक दिन में अकेला कितना काम करता है से देखते हैं। एक दिन में, 1 डे में, कितने दिन में? 1 डे में ए कितना काम करेगा? तीनों के काम में से बीसी का काम घटा देंगे, ए का बचेगा। 6 में से 12 घटाइए, जैसे यहां ध्यान, सॉरी ये 2 है, यहां है, यहां काम है ना, तो तीनों का काम है 4 और 4 में से बीसी का काम घटा देंगे। बीसी का घटा दिए तो ए का बच गया 2 काम। उसके बाद हम सी का बात करें कि 1 डे में सी कितना काम करेगा। तो भाई तीनों के काम में से ए बी का काम घटा देंगे, सी का बच जाएगा। 4 में से 3 गया 1, यानी 4 में से 3 घटा देंगे 1 काम डेली करता है सी, यानी ए और सी डेली करता है 2 और 1 3 काम करता है। हमें कहता है ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, उस काम को, यानी 24 काम को। ये 24 काम करवाना है, जबकि ए और सी एक दिन में 3 काम करता है। 3 से भाग दे देंगे, कै दिन लगेगा पता चल जाएगा, 8 दिन। 8 दिन हो जाएगा, 8 दिन हमारा आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सवाल शायद मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ा दिया था आपको। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, तो ए का दिन हो गया भैया 3 5 15, यानी ए को पूरा काम करने में 15 दिन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 1/3 भाग काम कर लेता है 15 दिन में, तो 1 बराबर 5 दिन में, तो 3 5 15 हो जाएगा। उसी तरह आपको कहता है कि बी उसी काम का 2/5 भाग काम 10 दिन में, इसको लिख दीजिए बराबर में, ठीक ना, और 2/5 भाग होता है 10 दिन में, तो 2 5 10 आई 5 25 क्रॉस गुना होके 25 हो गया, यानी बी वही काम करता है 25 दिन में। सवाल कहता है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। एक काम करिए, इसका जब आप एलसीएम ले लीजिएगा ना तो कुल काम हो जाएगा। 15 25 का एलसीएम कितना होता है? 75। ये हुआ हमारा कुल काम। क्या हुआ? ये कुल काम हुआ रे भाई। अब सुनो जरा, ये 15 दिन में 75 काम करता है, तब 15 5 75, 5 काम डेली, 25 तिहाई 75, 3 काम डेली। अब रुक जाना, ए और बी का 5 और 3 8 काम डेली का हुआ। आपसे 75 काम करवाने के लिए कह रहा है, पूरा काम करवाने के लिए कह रहा है, तो 75 में भाग दे दीजिए 8 से, 8 9 72 और 3 75 और बटा 8, 9.3/8, 9.3/8 हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ूं, चलिए अगला सवाल पर आते हैं। और एक बात आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो भी लोग टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट नहीं देखे हैं उसको जरूर देख लीजिएगा, और आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां पर आपको मिल जाएगा पहला पार्ट, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। ए बी सी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उस काम को 50 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। देखिए, ए बी सी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, ए बी सी मिलकर कोई काम
30 दिन में। उसके बाद कहता है ए और बी मिलकर उस काम को, अच्छा 30 मिनट है, 30 दिन नहीं 30 मिनट है। ए और बी मिलकर उस काम को 50 मिनट में। रुक जाना, ए और बी मिलकर वही काम कितना देर में, 50 मिनट में। उसके बाद कहता है सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक बात है, पहले तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल काम की मात्रा। अब कुल काम की मात्रा भैया 30-50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। हाँ 150, ये 150 काम हो गया। ठीक बात। अब 30 × 150 यानी 5 काम प्रति मिनट करता है। 50 × 150 यानी ये 3 काम प्रति मिनट करता है ना, क्योंकि 50 मिनट लगता है तो काम धीरे धीरे करता होगा, कम काम करता है ये 1 मिनट में। दोस्तों अब सी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा ये पूछा है। एक काम करो ना, ये 5 काम करता है तीनों मिलकर 1 मिनट में, जबकि ए बी 3 काम करता है। तीनों के काम में से ए बी का काम घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा कि सी 1 मिनट में, सी 1 मिनट में कितना काम करेगा, 5 में से 3 गया 2 काम करेगा। भैया आपको 150 काम करवाना है, 1 मिनट में ये 2 काम ही करता है। 1 मिनट के काम से भाग दे दीजिए, 75 मिनट समय लगेगा। ये 150 काम करने में इसको 75 मिनट समय लगेगा। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चले आगे कि आगे आगे चले हम, पीछे पीछे गीत मितवा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 5वां, ए एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, बी 1/3 भाग 20 दिन में करता है, ए बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। बड़ा सिंपल, जैसे ही भाग वाला काम किया हुआ समय पता रहे ना, यहां कर लो बराबर का चिन्ह। 1/4 भाग 10 दिन में होता है, अब 1 बराबर हो गया 10 चौके 40 दिन। काहे कि 4 भाग में उधर गया तो गुना में। उसके बाद है 1/3 भाग 20 दिन में, तो यहाँ कर दो बराबर का चिन्ह। 1/3 भाग 20 दिन में 1 बराबर ये 20 60 हो गया, पूरा काम 60 दिन। यानी ए कर रहा है पूरा काम, सुनिएगा, सुनिए यहाँ पर, ए कर रहा है पूरा काम 40 दिन में, अब बी कर रहा है पूरा काम 60 दिन में। इसका हम ले लेंगे एलसीएम, 40 और 60 का एलसीएम 120। 120 हुआ हमारा टोटल काम। 40 × 120 3 काम होता है ये प्रतिदिन, और 60 दूना 120 2 काम होता है प्रतिदिन। हाँ 120 काम करे में 60 दिन इसीलिए लगा क्योंकि ये 2 काम करता है डेली। ठीक है, आपसे पूछता है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ए और बी ना। तो ए और बी जब मिल जाएगा तो 1 डे में कितना काम करेगा जानते हैं, अरे 3 × 2 5 काम करेगा 1 दिन में। आपको पूरा काम करवाना है, यानी 120 काम करवाना है रे भाई। तो 120 काम करवाना है, डेली वो 5 काम करता है, तो 24 बार में, सॉरी 24 दिन में हो जाएगा। 24 × 120 24 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है देखिए जरा, एक टायर में 2 पंक्चर है। पहला पंक्चर अकेला टायर को 9 मिनट में फ्लैट कर देता है, और दूसरा पंक्चर अकेला यह 6 मिनट में कर देता है। यदि हवा स्थिर गति से निकले तो दोनों पंक्चर मिलकर उसे कितने देर में फ्लैट कर देंगे। देखो देखो देखो, एक जो है टायर, एक पहला टायर है जो 9 मिनट में अपना काम कर देगा, जबकि एक दूसरा पंक्चर, सॉरी टायर नहीं पंक्चर, पंक्चर काम कर रहा है टायर में से हवा निकलने का, दूसरा जो है वो 6 मिनट में अपना काम कर देता है। सवाल कहता है कि अगर स्थिर गति से ऐसे ही अपना काम को वो करते रहे तो दोनों मिलकर उससे कितना देर में कर देगा। सुनो न जरा, इसे एलसीएम ले लो। 9 6 का एलसीएम कितना, 36। हाँ 36, यानी 36 काम है भैया। आइए तो 36 काम है, 18 हो जाएगा। 9 6 का एलसीएम 18 आ जाएगा कि आगे आगे ये 18 हो जाएगा। सुनिए 9 दूना 18, 2 काम इसका हो गया, 36 18 यानी 3 काम हो गया। क्या कहता है सवाल, दोनों मिलकर एक साथ करे तो कितना देर में हो जाएगा। तो जब पहला दूसरा को भिड़ा दीजिएगा ना, पहला दूसरा को भिड़ा दीजिएगा तब प्रति मिनट 2 और 3 5 काम करेगा, 5 काम करेगा। आपको करवाना है 18 काम, तो 1 मिनट के काम से भाग दे दीजिए, है ना।
पूरे काम में 1 मिनट के काम से भाग। 5 तिहाई 15, 3 18, 3.3/5, 3.3/5 हमारा आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगले सवाल पर आ गए। क्या कहता है देखिए जरा, सवाल का कहना है भाई, कहता है कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं तथा ए अकेला उसे 8 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में कर देगा। चलो, ए और बी मिलकर 5 दिन में, ए और बी मिलकर वह काम करता है कितना दिन में, 5 दिन में। ए अकेला 8 दिन में, ए अकेला कितना दिन में, 8 दिन में। एलसीएम ले लूं, 8 5 का एलसीएम हो गया हमारा 40, तो 5 8 40, 8 काम डेली, 8 5 40, ये 5 काम डेली। अब क्या कहता है, कहता है बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। बी अकेला, एक काम करिए, बी अकेला ना दोनों मिलकर डेली 8 काम करता है, जबकि ए अकेला 5 काम करता है, तो 5 काम घटा देंगे, तो बी 1 डे में कितना काम करता है ये पता चल गया कि डेली वो 3 काम करता है। हमें 40 काम करवाना है, एक दिन में 3 काम करता है, भाग दे दिए 13.1/3 दिन हो गया। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो गया ना। आइए, बहुत ऑप्शन सी हो रहा है आज एग्जाम में। ऐसे नहीं कर दीजिएगा कि खाली सी हो रहा है तो सी मारा चलो, वैसे करता है न पढ़े वाला लड़का सा। हाँ, 8 नंबर। आइए, सवाल कहता है गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सोहन अकेले उस काम को करने में कितना दिन लेगा। आइए ना, गणेश, राम और मोहन, ए भैया गणेश, राम, मोहन जो हैं ये तीनों मिलकर 16 दिन में करते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर 24 दिन में करे, यदि गणेश और राम मिलकर 24 दिन में करे, एक काम करो ना, एलसीएम ले लो ना। एलसीएम 16 24 का एलसीएम हो गया 48, 48 काम हुआ डेली। एक काम करिए जरा, 16 3 48 यानी 3 काम डेली, 24 दूना 48 यानी 2 काम डेली। अब देखो जरा, तब कहता है तो सोहन को अकेला उस काम करने में कितना दिन लगेगा। सोहन का ना, गणेश, राम, मोहन तीनों मिलकर डेली 3 काम करता है, जबकि गणेश और राम 2 काम करता है। काम यहाँ है ब्लू वाला, 3 में से 2 घटा देंगे। अच्छा, ये तीनों में से गणेश और राम को घटा रहे हैं, तो मोहन का बच जाएगा। हमें किसका पूछा है, तो सोहन। यहाँ है गणेश, राम और सोहन, मोहन नहीं है रे भाई, पगला गए कहाँ। गणेश, राम और सोहन, गणेश गणेश, राम और सोहन, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, गणेश, राम और सोहन में से गणेश और राम को घटा देंगे तो सोहन का बच जाएगा। तीनों के काम में से गणेश और राम को घटाएंगे तो सोहन का, 3 में से 2 गया था कितना, 1, यानी 1 काम ये डेली करता है। कौन, सोहन। 1 डे में सोहन 1 काम करता है, तो 48 काम करने में कितना दिन लगेगा, 48 दिन लगेगा। ये बात है आपका, ये हो जाएगा हमारा आंसर कौन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से वे 5 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से वे 5 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं। सी की सहायता कौन लेता है, ए और बी, यानी कि ए, बी और सी तीनों मिलकर काम 5 दिन में कर लिया। दोस्तों, ए, बी और सी तीनों मिलकर काम किया 5 दिन में, जबकि पहले कहता है ए किसी काम को 20 दिन में, ए करता है किसी काम को 20 दिन में, और बी काम करता है उसी काम को 15 दिन में। एलसीएम ले लीजिए ना, एलसीएम ले लीजिएगा। ये आपका सी भी है यहाँ पर, क्या कि तीनों मिलकर काम कर लिया है 5 दिन में। कहता है सी की सहायता से वे 5 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं, यानी तीनों मिलकर 5 दिन में, ए अकेला 20 दिन में, बी अकेला 15 दिन में। हमारा एलसीएम हो गया 60, यानी 60 काम हो गया। दोस्तों 60 काम हो गया, तब 5 दिन में 60 काम, ये डे है, ये डे ना है, तो 5 दिन में 60 काम, तब 12 काम डेली, 12 काम डेली, 20 3 60, 3 काम डेली, ये 3 काम डेली, और 15 चौके 60, तो 4 काम डेली। हाँ, अब रुक जाना,
हमें पूछता है सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। एक काम करो, तीनों का काम है 12, इसमें से घटा देते हैं ए बी का, 3 और 4 7 काम, 3 + 4 काम घटाएंगे काम में से, तो सी 1 डे में कितना काम करेगा ये पता चलेगा। तो 12 में से 7 घट जाएगा तो 5 काम एक दिन में करेगा। अगर इससे पूरा काम करवाना है तो भैया, यानी कि ये 60 है पूरा काम, एक दिन में ये 5 काम करता है तो लगेगा 12 दिन, और का 12 दिन लगेगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 दिन हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। अगला सवाल पर आ जाते हैं। एक लास्ट सवाल और है आपके सामने, भागिएगा नहीं, सुनिए। कहता है ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं परंतु 5 दिन के बाद ए काम छोड़कर चल देता है। अच्छा, यदि शेष कार्य पूरा करने में बी को 15 दिन लगे तो ए अकेला पूरा करने में कितने दिन, ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। रुकिए, ए और बी एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी जो है एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। 15 दिन में वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं परंतु 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चल देता है। यदि शेष कार्य पूरा करने में बी को 15 दिन लगा है तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। एक काम करिए, ए और बी कोई काम 15 दिन में करता है ना दोस्तों। देखो, ए और बी कोई काम, ए और बी कोई काम 15 दिन में करता है, और दोनों मिलकर कितना दिन कर लिया है। कहता है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं परंतु 5 दिन के बाद ए काम छोड़कर चल देता है। 5 दिन बाद ना, तो 5 दिन में तो ये 5/15 काम कर दिया होगा दोनों मिलकर, नहीं। ए और बी 5 डे में, ए और बी 5 डे में 5 × 15 1/3 भाग काम कर दिया होगा। तो 1/3 भाग काम कर दिया तो शेष काम कितना बचा भाई, शेष बचा, घटा दो, 3 में से गया 2, 2/3 भाग। अब ये 2/3 भाग शेष बचा है, यही 2/3 भाग काम करने में और लेता है कौन, शेष कार्य पूरा करने में बी 15 दिन लेता है। इस काम को करने में 15 दिन, तो पूरा हो गया 15 × 45/2 दिन पूरा काम करने में। ये सवाल पहला क्लास में पढ़ा चुके थे। सुनिए, अब क्या करना है, पूरा काम जब ये दोनों मिलकर 15 दिन में करता है तो एक दिन में 1/15 करता होगा। अब बी जो है यहाँ पर, बी बाद में 2/3 भाग काम 15 दिन में किया था, यानी पूरा काम 45/2 दिन में। आपको पता है डे को उलट देते हैं तो पार्ट हो जाता है 2/45, ये पार्ट हो गया। ये दोनों के काम में से हम बी का काम घटा देंगे तो ए का बच जाएगा, यानी ए का काम कितना हो जाएगा एक दिन का। ये देखिए, एलसीएम हो गया आपका 45, 15 × 45, 3 में से 2 गया 1/45 भाग हो गया एक दिन का, यानी उसे लगेगा केवल 45 दिन। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये सवाल हम आपको पहला वीडियो में भी पढ़ा रखे थे, एकदम बेसिक से समझाए थे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा आसानी से समझ में। अच्छा लगा है, लाइक करिएगा जरूर, कमेंट करके बताइएगा। और इसका आगे भी वीडियो बनने वाला है, क्योंकि इसका पूरा टाइप हम आपको पढ़ाने वाले हैं, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। और अगर आपको मैथ का पूरा कोर्स चाहिए तो धूड़ीना ऐप पर अवेलेबल है, और रक्षाबंधन के लिए अभी ऑफर आपका चल रहा है, और जो मात्र 499 रुपया में 1 साल में हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद 1 साल और वैलिडिटी रहेगी उस कोर्स का। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर ले सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।